हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी सी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है द थीव्स स्टोरी। और ये सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर है, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड जो है इंडियन ऑथर हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। इनकी बहुत सारी स्टोरीज, हो सकता है आपने जो है इसके रिलेटेड आपने बहुत सारे सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा। बच्चों की बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है। एक यंग बॉय है, एक 13 साल का लड़का है, 13 या 15 साल के बीच का वो बच्चा है। और वो अनिल नाम के एक आदमी के पास जाता है और उससे अपनी दोस्ती करता है। अनिल इतना अच्छा है कि उसको एम्प्लॉय बना लेता है, अपना उसको जॉब दे देता है। लेकिन क्या वो जो लड़का अनजान है और अनिल ने उसको अपने घर में जगह दे दी है रहने के लिए, उसको रख लिया है, तो क्या वो ऐसे अनजाने इंसान पर विश्वास करना चाहिए? और अगर उसने विश्वास किया है तो क्या कभी उसका विश्वास ये लड़का तोड़ेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कहीं इसका धोखा देता है, इसको धोखा देगा या नहीं देगा, ये कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप अच्छे से इसको सुनिएगा। कहानी स्टार्ट होती है इन लाइनों से। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। वो छोटा सा लड़का बोलता है कि मैं 15 ही साल का था जब मैं अनिल से मिला और मैं उस वक्त चोर था, यानी कि चोरी करने का मेरा काम था कि मैं चोरी किया करता था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, और मैं बहुत ही अनुभवी चोर था। फेयरली सक्सेसफुल हैंड, एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैं चोर था, सक्सेसफुल था, चोरी की फील्ड में बहुत सक्सेस मिली थी मुझे, कभी मुझे कोई पकड़ नहीं पाया था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, और अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का एक मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और कहता है कि जब मैं उससे मिला तो वो 25 साल का, लंबा सा, थोड़ा सा लीन मतलब होता है थोड़ा सा, होते नहीं कि बहुत मोटा नहीं था, ठीक ठाक था, हल्के शरीर का था, और बहुत इजी गोइंग था, बहुत लापरवाह टाइप का था, काइंड था, बहुत दयालु था, और सिंपल था, बहुत ही साधारण। इनफ फॉर माई पर्पज, जो कह रहा है कि मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी और वो ऐसा मुझे अनिल मिल गया, एकदम सीधा साधा, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जिसको बेवकूफ़ बनाने में। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि कुछ दिनों बाद तो किस्मत मेरा साथ दे रही है और मैंने सोचा कि मैं शायद इस आदमी का विश्वास जीत लूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। कह रहे मैंने उससे बात करने की कोशिश की और सोचा कि इसको थोड़ा सा खुश कर देता हूँ इसकी तारीफ़ करके। तो मैं उसको बोलता हूँ, जो अनिल है वो 25 साल का और दुबला पतला, और मैंने कहा उनसे कि आप तो बहुत अच्छे पहलवान दिखाई देते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मेरा मानना है कि थोड़ी सी अगर फ्लैटरिंग कर दी जाए, किसी की चापलूसी कर दी जाए, थोड़ी सी झूठी तारीफ़ कर दी जाए तो दोस्ती हो सकती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। और जैसे ही मैंने उससे कहा कि आप एक पहलवान दिखते हैं, तो अनिल भी हाजिर जवाब था। अनिल बोलता है कि हाँ, तुम भी दिखाई दे रहे हो वैसे ही। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। लेकिन जैसे ही उसने रिप्लाई किया अनिल ने कि हाँ आप भी जो है पहलवान दिखते हो, तो मेरा मुंह बंद हो गया क्योंकि मैं उस वक्त बहुत दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, व्हाट्स योर नेम। कहता है कि जो है मैंने बहुत ही उनसे रिस्पेक्टफुली बोला, मॉडेस्टली, विनम्रता से बोला कि हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट्स, हरी सिंह। व्हाट्स योर नेम, और वो भी पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? मैंने झूठ बोला, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नाम बदलता था, एक नया नाम रख लेता था अपना। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। क्योंकि नया नाम रख लेने से मैं बचा रहता था, ना पुलिस मुझे पकड़ पाती थी, न जिनके यहाँ मैं काम करके आता था वो मेरे मालिक पकड़ पाते मुझे।
वेल, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इतना इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद अनिल बताने लगा कुश्ती के बारे में, जो तेल लगा करके सारे रेसलर्स वो जो कर रहे थे कुश्ती, किस तरह से पटक रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, उसके बारे में बात करने लगा। आई डिडेंट हैव मच टू से, मुझे बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोला। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से उठकर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने फिर से कहा कि हाँ बताओ क्या बात है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो वो जवाब देता है लेकिन मैं पे नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊँगा, मैं उसके बदले तुम्हें कोई पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ मिनट मैंने सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जस्ट माई मैन, सोचता हूँ मैं कि मुझे लगा कि मैंने क्या गलत आदमी का चुनाव कर लिया। आई आस्क कैन यू फीड मी, तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे आप मुझे। अनिल से ये पूछता है हरी सिंह, जो चोर है हरी सिंह, वो पूछता है अनिल से कि क्या आप मुझे खाना दे देंगे। कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अब अनिल पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। फिर मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, मैं कुक हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें रख लूँगा, मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूँगा, लेकिन मैं कुछ पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे ले करके कमरे से होते हुए मुझे कमरे की तरफ लेके गए, और उससे पहले क्या पड़ती है, जुमना स्वीट शॉप वहाँ पे थी, और मुझे बताता है कि तुम बालकनी में सो जाना। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. कह रहे कि जब मैं उसके घर पे गया तो मैंने उस रात जो खाना बनाया वो ऐसा खाना था कि जो है अनिल ने खाया नहीं और ना उसने कुछ बोला। वो खाना ले जाके उसने सीधे डॉग को दे दिया, और तब मुझे लगा कि खाना अच्छा नहीं बना है, लेकिन मैं उसके आगे पीछे घूमता रहा, और वो जब मुझे देखता, अनिल जब मेरी तरफ देखता तो मैं मुस्कुराने लगता, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मेरी ये हरकत देख करके अनिल हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू कुक। कह रहे कि जब वो हंसने लगा तो मेरे सर पे उसने हाथ रखा और कहता कि कोई बात नहीं, तुम्हें मैं खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और वो कहता है कि मैं तुम्हें लिखना भी सिखा दूंगा, तुम्हारा नाम लिखना सिखा दूंगा, और मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा कि तुम इतना है कि तुम सेंटेंसेज आराम से लिख सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो, जोड़ना आ जाएगा, तुम्हें लिखना आ जाएगा, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा। अनिल मुझसे कहता है आई वॉज ग्रेटफुल, कह रहा है मैं बहुत ही थैंकफुल था उसके लिए। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, क्योंकि मेरे दिमाग में अब आ चुका था कि अगर मुझे इसने लिखना और पढ़ना सिखा दिया पढ़े लिखों की तरह, तो फिर तो मैं आगे क्या कर जाऊंगा मुझे भी नहीं पता, मैं इतना सब कुछ करने के लायक बन जाऊंगा। यानी कि अभी तो जो मैं कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ, आगे और अच्छे से करने की क्षमता मेरे अंदर हो जाएगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कह रहा है कि अनिल के साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए सुबह चाय बना देता। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। कह रहे कि मैं उसके साथ रहने लगा, मैं सुबह चाय बनाता, खाना बनाता, ये सब करता, घर की जो ज़रूरत का सामान होता मैं उसको ख़रीद के लाता, सब्जियां खरीद के लाता, और मैं मार्केट में जब सामान खरीदने जाता तो मैं उसमें से ₹1 रोज़ बचा लेता।
आई थिंक कह रहा मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अनिल ये सब जानता था कि मैं रोज़ 1 रुपया बचा लेता हूँ सामान लाते समय, लेकिन उसने कभी इस बात को मुझसे कहा ही नहीं। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल ऐसे नहीं था कि बहुत अच्छी उसकी जॉब थी, बहुत पैसा कमा रहा था। अनिल को भी जो है मेहनत करनी पड़ती थी। वो रोज़ ऐसे ही छोटे छोटे कामों में जो है अपना, उसका रेगुलर मनी नहीं थी। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब कोई ऐसा नियमित उसका रुपया नहीं था, कोई फिक्स नहीं था कि उसको डेली पैसा मिलेगा। तो ऐसे टेम्परेरी उसका था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 हफ्ते जो उधार लेके खाता, उधार लेके काम करता, लेंड द नेक्स्ट, अगले हफ्ते वो जा कर के उसको उधार को चुका देता था। ही केप्ट वरीइंग अबाउट दिस हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। कह रहा है कि वो अपने आने वाले एक चेक का इंतज़ार कर रहा था, उसी के लिए परेशान था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, और बोले कि जैसे ही आया, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। पर जैसे ही चेक आता वो घर से निकल जाता और सेलिब्रेट करता। ऐसा लगता था कि वो राइटर है और लिखा करता था अपनी जीविका चलाने के लिए। वो इसका एक तरीका था, वो मैगजीन्स में लिखा करता था, लेख लिखा करता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, saying he just had sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. कह रहा एक शाम वो आया, उसके हाथों में एक पूरा बंडल था, नोटों का एक गड्डी थी, और उसने बताया कि वो उसकी एक बुक है जो एक पब्लिशर ने ख़रीद ली है और वो बिक गई है, उसी के लिए उसे पैसा मिला है। और उस रात मैंने उसको देखा कि उसने वो पूरा जो गड्डी थी नोटों की, उसने अपनी मैट्रेस के नीचे रखा, अपनी गद्दे के नीचे रख करके वो लेटा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। 1 महीना लगभग हो गया था मुझे अनिल के साथ काम करते हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कह रहा अभी तक मैंने उसकी वही जो मैं 1 रुपये उसकी शॉपिंग के टाइम पे मैं चुरा लेता था, उसके अलावा मैंने कभी कोई नुकसान उसका नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. कह रहे कि मैं चाहता तो मैं कर सकता था, लेकिन अनिल ने तो मुझे अपनी रूम की चाबी भी दे दी थी। मैं बाहर जाता था, मेरे पास चाबी रहती थी, मैं जाता था, आता था, अपना काम करता था। मतलब मैं पूरी तरह से, उसने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया था, और ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मुझे आज तक जीवन में नहीं मिला था, जो उसने एक अनजाने लड़के के ऊपर विश्वास कर लिया था। और अनिल मेरे ऊपर विश्वास कर रहा था। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ उसके साथ गड़बड़ करूं। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब मी। इसीलिए मैं उसके साथ चोरी नहीं कर पा रहा था। मैं उसको कोई और होता तो शायद मैं लूट के चला गया होता, बट मैं अनिल के साथ नहीं कर पा रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। कहते चोरी अगर किसी अमीर आदमी के यहाँ करता, कोई लालची के घर पे करता, तो शायद वो इतने काबिल होता कि दोबारा उस चोरी किए हुए धन को कमा लेता। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को चोरी करना, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कह रहे इतना लापरवाह था ये अनिल कि कभी कभी वो ध्यान ही नहीं देता था कि उसका क्या सामान कहाँ पे जा रहा है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। केवल अपना काम करता, खाता पीता, और किसी चीज़ के लिए वो ये नहीं देखता था कि कोई अनजान मेरे साथ रह रहा तो मुझे ध्यान देना चाहिए। एकदम निश्चिंतता के साथ रहता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। कह रहा है लेकिन जब ये नोटों की गड्डी मैंने देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार अभी तक जो मैं काम किया करता था चोरी का, उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। अब मैं चुराऊँगा, यानी कि डिसाइड कर लिया मैंने कि अब मैं ये जो गड्डी लेके आया है, आखिर ये अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा, तो इससे अच्छा है क्यों ना मैं ले लूँ, और वैसे भी ये मुझे कोई सैलरी थोड़ी देता है। अनिल वाज अस्लीप। अनिल सो गया था। अभी माँ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी
और चंद्रमा की रोशनी बालकनी से आ रही थी। फेल ऑन द बेड, उसके बेड पर रोशनी पड़ रही थी चंद्रमा की। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, और मैं ज़मीन पर फर्श पर था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, मैं पूरी सिचुएशन को रीड कर रहा था, सोच रहा था कि आगे मुझे कैसे क्या करना है। इफ़ आई टुक मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. कह रहा मेरे चेहरे पे तो बहुत दाग थे, लेकिन अनिल का जो चेहरा था एकदम क्लियर था। उसके चेहरे पे एक भी दाग धब्बे नहीं थे और वो बहुत ही पीसफुली सो रहा था। और मैं प्लानिंग यही कर रहा था कि अभी सो चुका है, अब मैं जब पैसा निकालूंगा तो मुझे 10:30 पे जो है एक्सप्रेस जाती है लखनऊ, मैं उसमें बैठ करके मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद मैं अपने कंबल से सरकते हुए निकला। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैं सरकते हुए उसके बेड के पास गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैंने अपने हाथों को उसके बिस्तर के नीचे डाला, नोटों को टटोलने लगा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बहुत ही चुपचाप से उन नोटों की गड्डी को धीरे से बाहर की तरफ निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, अनिल ने करवट ली और उसका चेहरा अब मेरी तरफ था। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया, लेकिन मैंने फिर धीरे से मैं रेंगते हुए रूम के बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पे पहुंचा तो मैंने भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, और मैंने नोटों की उस गड्डी को अपने कमर में बांध रखा था, कमर में बांध लिया था। Held there by the string of my pajama, मैंने अपने पजामा की जो स्ट्रिंग थी, जो धागा था, उससे मैंने उसको बांध लिया गड्डी को। I slowed down to a walk and counted the notes, फिर मैंने थोड़ा सा मैं स्लो हुआ, मैंने नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50, 50 के 600 रुपये थे, 50 के। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और मैं सोचने लगा कि इतना पैसा मुझे मिल गया है कि मैं अरेबियन जैसे होते हैं ना, रिच होते हैं, इतने धनवान होते हैं कि अपने जीवन को अच्छे से जीते हैं, मैं भी वैसे ही एक बढ़िया सी लाइफ जीऊँगा, ज़्यादा नहीं तो ये क्या 2 हफ्ते तक। When I reached the station, और जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, आई डी नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट जहाँ मिलता है मैं वहाँ पर रुका भी नहीं। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं। मैं जब भी सफ़र करता था बिना टिकट के किया करता था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधे प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो जस्ट बस मूव कर रही थी, निकलने छूटने ही वाली थी। The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. मेरे पास पूरा मौका था कि मैं जंप करके उस ट्रेन में चढ़ जाऊं, किसी भी डिब्बे में। आई हेजिटेटेड, पर पता नहीं मुझे क्यों बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, कुछ ऐसा तो था कि मुझे जो रोक रहा था, मैं उस डिब्बे में चढ़ नहीं पा रहा था। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, ट्रेन चली गई और मैं उसमें नहीं चढ़ा। When the train had gone, और जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. ट्रेन चली गई, मैं वहाँ अकेला खड़ा रहा, एकदम पूरा सुनसान था, कोई नहीं था, एकदम खाली था वो प्लेटफॉर्म, और मैं ये सोचता रहा कि अब मैं रात कहाँ बिताऊँगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than hell. मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, ना कोई जानने वाला था। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और कह रहा मैं किसी होटल में भी रुकना नहीं चाह रहा था। The only person I knew really well was the man I had robbed. कह रहे पूरे शहर में केवल एक ही व्यक्ति को जानता था, वो था अनिल, और वो ऐसा इंसान था जिसने मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। लीविंग द स्टेशन को छोड़ दिया मैंने। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार से होते हुए मैं धीरे धीरे चल रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीव आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेज व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। कह रहे मैंने इतनी बार मैंने चोरियाँ की थी, मेरी जो चोरी का इतना लंबा कैरियर था उसमें मैंने
लोगों के चेहरों को स्टडी किया था। मुझे पता था जब किसी का सामान खो जाता है तो उसका चेहरे पे कैसे भाव होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची होते हैं वो डर उनके चेहरे पे होता है। द रिच मैन शोड एंगर। और जो धनवान लोग होते हैं उन्हें गुस्सा आती है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। गरीबों के साथ होता है तो कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो भाई चोरी हो गई, अब क्या किया जा सकता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन मैं चलता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि अगर अनिल को जब पता चलेगा कि मैंने चोरी कर ली है तो उसको अफसोस ये नहीं होगा कि उसका पैसा चला गया। वो दुखी इस चीज़ के लिए होगा कि उसने भरोसा किया था और वो भरोसा उसका मैंने तोड़ दिया। वो ट्रस्ट जो वो कर रहा था मेरे ऊपर, वो मैंने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन अ बेंच। मैं मैदान में वहाँ पे एक बेंच पड़ी हुई थी, वहाँ जाकर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। इट वॉज अर्ली नवंबर का महीना था और थोड़ा ठंडक थी। अ लाइट डिजिट एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। तो हल्की हल्की सी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली। हल्की सी ठंड पड़ रही थी जो थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था, मुझे हल्का सा ठंडा लग रहा था। और फिर अचानक से भारी बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन। अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। बारिश होने लगी और मैं बुरी तरह से मैं पूरा भीग गया था। अब मुझे थोड़ा ठंडा भी लग रहा था और वो जो ठंडी हवा थी वो मेरे शरीर से होकर जा रही थी। मुझे ठंडा लग रहा था। आई बेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। और कह रहे मैं वहाँ एक शेल्टर था, वहाँ पे एक बैठने की जगह थी जहाँ थोड़ी सी बारिश से मैं बच सकता था। मैं वहाँ पे क्लॉक टावर के पास वहाँ जाकर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड। और उस घड़ी में उस वक्त आधी रात थी, यानी रात के 12 बज चुके थे। और मैंने फिर नोटों को देखा तो नोट एकदम पानी से भीग चुके थे। अनिल्स मनी। अनिल के पैसे पूरी तरह से भीग चुके थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। मैं सोचने लगा कि मेरे पास तो सारा पैसा है, अगर मैं उसके पास होता तो बहुत ज़्यादा वो मुझे 1 या 2 रुपए दे देता सिनेमा देखने के लिए, 2 या 3 रुपए दे देता। और अभी तो मेरे पास सारे ही पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आता है कि अब मुझे वो मौका नहीं मिलेगा कि मैं उसके लिए खाना बनाऊं, मैं बाज़ार से सामान लेके आऊं, या वो जो मुझे लिखना सिखा रहा था, सेंटेंसेस जो मुझे पढ़ना सिखा रहा था, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। जब मैंने चोरी की थी, उस चोरी करने के जब मेरे दिमाग में ये विचार आया था, तब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि मैं किन चीज़ों को खो दूंगा। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। कह रहा है कि मुझे उसने सेंटेंस लिखना सिखा दिया था अनिल ने, और अब मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे मुझे और भी अच्छा आ जाएगा और वो मुझे अगर कुछ महीनों में मुझे वो 100 रुपये भी देने लगता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. कह रहा है कि सचमुच में एक जो महान व्यक्ति होता है, जो चतुर और सम्मानित बनना अलग बात उसके लिए होती है। मैं जो है उसके साथ मैंने बहुत बुरा किया था और मैं फिर से मैं अनिल के पास गया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से बोला, इफ़ ओनली टू कि मुझे केवल सीखना है लिखना और पढ़ना। मैं इसलिए वापस जाऊंगा कि मुझे अनिल लिखना पढ़ना सिखा रहा है, मैं इसलिए वापस जाऊंगा उसके पास। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और इसका एहसास मुझे हो चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। कहता है कि मैं वापस बहुत तेज़ी से मैं गया वहाँ रूम तक, लेकिन मैं बहुत नर्वस था।
मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि निकाल तो मैंने लिया है, चुराना कह रहा, चुराना तो बहुत आसान होता है, पर चुराने के बाद उस सामान को वापस उस जगह पे रखना ये बहुत मुश्किल काम है और मुझे यही काम करना था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, कह रहे मैंने धीरे से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, मैं दरवाजे पर थोड़ा सा खड़ा रहा ये देखने के लिए कि अनिल जग तो नहीं रहा है। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और चंद्रमा की वही रोशनी अभी आ रही थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो ही रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, कह रहे मैं फिर से सरकते हुए उसके बेड के पास गया, उसके सिराहने पे गया और मैंने नोटों की गड्डी को उसके रखना चाहा जहाँ से मैंने निकाला था। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और बोले कि जब मैं रख रहा था तो अनिल की सांस जो चल रही थी वो गर्म हवा मेरे हाथों पर पड़ रही थी, मैं महसूस कर रहा था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर रुका रहा, मैंने हाथ को निकाला नहीं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मैंने उस गद्दे के कोने को ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर मैंने धीरे से अपने हाथों को सरकाया और नोटों को वहाँ पर रख दिया। I awoke last next morning to find that Anil had already made the tea. कह रहे अगली सुबह जब मैं जागा तो अनिल जग चुका था और उसने चाय बना ली थी। He stretched out his hand towards me, उसने चाय का प्याला मेरी तरफ किया। He stretched out his hand towards me, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, अनिल ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers, उसके उंगलियों के बीच में 50 का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, कह रहा मेरा दिल बैठ गया जैसे ही मैंने नोट को देखा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अनिल बोलता है कि मुझे कुछ कल पैसे मिले थे इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ और अब आगे से मैं तुम्हें पूरा पेमेंट करा करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, कह रहा है मेरी तो आत्मा सूखी जा रही थी एकदम। बट व्हेन आई टुक द नोट, कह रहे मैं इतना घबरा चुका था कि समझ नहीं पा रहा था, मैंने उस नोट को लिया। आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, कह रहे नोट एकदम गीला था, रात की बारिश से नोट अभी सूखा नहीं था, अभी गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, और अनिल बोलता है कि आज मैं तुम्हें सेंटेंसेज को अच्छे से लिखना सिखाऊंगा। ही न्यू, वो जान चुका था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, अनिल को सब पता चल चुका था लेकिन अनिल ने अपने व्यवहार से ये बिल्कुल दिखाया ही नहीं, ना उसने कुछ बोला, ना उसकी आंखों से ऐसा उसने कुछ दिखाया कि उसको सब कुछ पता चल चुका है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और नेचुरली जैसे अनिल हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देते थे वैसे ही उन्होंने जवाब दिया। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है और आज के जो टीनेजर्स हैं ऐसे काम कर जाते हैं। और उसके बाद इसमें बस एक ही चीज़ है कि ये दिखाया गया है कि अगर कोई बहुत अच्छा है उसके साथ हम बुरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अनिल बहुत अच्छा था और अनिल ने एक चोर को भी क्या किया, उसको भी अच्छा इंसान बना दिया। तो इस तरह से अगर हम कोई वैसा हम लोगों के साथ बुरा करता है और हम समझ जाएं कि इसकी गलती को किस तरह से सुधारा जा सकता है, तो शायद एक बहुत ही गलत रास्ते पे गया बच्चा भी सही रास्ते पर आ सकता है, जैसा कि इसमें हरी सिंह ने किया। तो कहानी बहुत ही अच्छी थी और बहुत एक शिक्षा दे रही है आपको, एक कहीं ना कहीं एक लर्निंग आपको इससे मिली है कि हमें अपनी लाइफ में अगर ऐसे लोग मिल जाएं हमारे जीवन में जो हमारी बहुत वैल्यू करते हैं, हमारी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो हमें कभी उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमें इस चीज़ का एहसास हमेशा होता है जब हम गलतियां कर देते हैं। गलतियां कभी एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपनी गलती को महसूस करते हैं और जब समय बीत चुका होता है तब उसके लिए रिग्रेट होता है। तो ऐसा कभी कोई काम नहीं करना चाहिए कि उसके लिए पछताना पड़े, रिग्रेट करना पड़े। तो बच्चों ये आई थिंक आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपके हो सकता है खुद के एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे होंगे या आसपास में देखा हो आपने, तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को जो है आप इस चैप्टर को और भी बच्चों से शेयर कीजिएगा।
लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।